तो स्वागत आप सभी लोगों का हमारी एक और न्यू बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट हॉरर स्टोरी में। अब ऐसा मैं तब बोलता हूं जब मैं स्टोरी में अपनी तरफ से मतलब कुछ मिर्च मसाला ऐड ना करूं। जो स्टोरी है इसको रियल एग्जैक्ट वैसा बताऊं। तो आज की जो स्टोरी है वो एकदम रियल और रॉ वे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पहले से इतनी डरावनी, उसमें कुछ मिर्च मसाला ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। सो आज की स्टोरी मुंबई में रहने वाली एक श्रावणी नाम की लड़की की है। श्रावणी जो की एक अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उसके पापा जो की एक बहुत बड़े अच्छे लेवल के बिजनेसमैन थे। सो बचपन से ही घर में कोई पैसों वैसों की कमी नहीं थी और श्रावणी भी एकदम उन पैसों की वजह से एकदम सिर चढ़ी हुई, मतलब अपने शौक पूरे करने वाली लड़की थी, मतलब अपनी मनमानियां करने वाली। और स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा बकचोद लड़की भी थी, मतलब कुछ ना कुछ शैतानियां करते रहना, अपने माँ बाप को डरा देना, कुछ भी ऊट पटांग ऐसी हरकतें करना जिससे उसके घर वालों को तकलीफ हो। और श्रावणी जिसका बचपन से एक दुश्मन था, जिस लड़के का नाम था नवीन। नवीन श्रावणी की मासी का लड़का। बचपन से ही नवीन और श्रावणी काफी ज्यादा लड़ा झगड़ा करते थे और धीरे धीरे इनके यही झगड़े बड़े होते गए, मतलब इस लेवल पे कि श्रावणी को नवीन एक आंख ना भाता। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक दिन ऐसा आता है कि नवीन के मम्मी पापा की एक कार दुर्घटना में डेथ हो जाती है। और नवीन भी श्रावणी के जैसे अपने घर में इकलौता ही बेटा था, उसका भी कोई और भाई बहन नहीं था। तो नवीन उस घर में तब से ही अकेला रहने लग जाता और हमेशा एक जगह सहमा सहमा बैठा रहता है और रोता अपनी मम्मी पापा की फोटो देख के। और ये सारी चीजें देख के श्रावणी के पिता, जो कि एक अमीर आदमी के साथ साथ एक दरिया दिल इंसान भी थे, वो नवदीप की जिम्मेवारी अपने पे लेते हैं। मतलब वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि नवीन अब उनके साथ रहेगा और वो नवीन को अपने घर लेके आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रावणी की मम्मी से श्रावणी को यह बात पता चल जाती है कि उसके पापा नवीन को उसके घर उसके साथ रहने के लिए लेके आ रहे हैं। श्रावणी ये बात सुनती है और उसी टाइम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। मतलब ये क्या हो रहा है, मैं उस लड़के के साथ नहीं रहूंगी, मतलब वो लड़का इस घर में नहीं रहना चाहिए, ड्रामेबाज है, उसको वही रहने दो, मतलब इस घर में मत लेके आओ। ऐसे बहुत कुछ उठ पटांग बोलती है और गुस्से में आके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। ऐसे शाम हो जाती है और श्रावणी उस कमरे में ही बंद होती है और तभी श्रावणी को अपने घर के बाहर से अपने पापा की कार की आवाज आती है। तभी श्रावणी भी अपने कमरे से बाहर आती है और वो देखती है कि नवीन को उसके पापा उसके घर में लेके आ रहे हैं। श्रावणी जब ये चीज देखती है कि नवीन उसके पिता के साथ उसके घर में एंटर हो रहा है, तो मतलब दरवाजे भी खड़के श्रावणी उसको गुर्राती है, लाइक कुछ ऐसे मुंह बनाती है कुछ। और नवीन जो कि श्रावणी पे इतना ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अपने एक दुख में था, वो घर में एंटर भी रोता हुआ करता और अपनी मम्मी पापा की फोटो अपने साथ लेके आता है। श्रावणी की मम्मी नवीन को अंदर बुलाती है और उसको अपना कमरा दिखा देती है। और नवीन का कमरा जो कि श्रावणी के एक कमरे आगे था, मतलब यहाँ पे श्रावणी का कमरा और यहाँ पे नवीन का कमरा। जो श्रावणी की मम्मी भी बोलती है कि अब ये दुश्मनी वगैरह सब छोड़ो और नवीन भी अब हमारी जिम्मेदारी है, मतलब वो भी अब इस घर के ही एक सदस्य है। तो कुछ टाइम तक ये सभी आराम करते हैं और जैसे ही रात के खाने का टाइम होता है, श्रावणी और नवीन और उसके मम्मी पापा सभी एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। नवीन जो कि अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया था और उसके सामने खाना पड़ा था और तब भी नहीं खा रहा था। श्रावणी की मम्मी उससे बोलती है कि नवीन बेटा खाना खा लो, खाना नहीं खा रहे तो कम से कम जो उसके पास जूस पड़ा था जूस पी लो। नवीन की बात सुनता और जूस का गिलास उठाता है। जैसे ही नवीन जूस का गिलास उठाता है, वो देखता है कि उसको जूस के गिलास में एक कॉकरोच दिखता है। ये चीज देख के नवीन के हाथ से वो गिलास छूट जाता है और गिलास नीचे गिर के टूट जाता है। नवीन चिल्लाता है और जैसे गिलास नीचे टूट जाता है तो सब देखते हैं कि उसके जूस में एक कॉकरोच था। तो ये चीज देख के श्रावणी हंस रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि कॉकरोच मतलब उसी के जूस में कैसे है, जबकि ये जूस अभी उन्होंने फ्रेश ही निकाला था। तो इसे कोइंसिडेंस समझ के श्रावणी के मम्मी पापा श्रावणी को बोलते हैं कि हंसना बंद करो, क्योंकि ये सारी चीज नवीन को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि पहले नवीन का मुंह उतरा हुआ था और ऊपर से श्रावणी उसके ऊपर और हंस रही थी। उसके बाद भी श्रावणी नवीन को उस ताने मारती हुई अपना खाना छोड़ के गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। तो ऐसे जब रात को सोने का टाइम हो जाता है, नवीन अपने कमरे में जाता है और सोता है। और जैसे ही रात के 2:30 से 3 बजते हैं, नवीन देखता है कि उसके बेडरूम में कोई उसके सामने खड़ा है। नवीन जोर से चिल्लाता है, जिस चिल्लाने की आवाज सुन के श्रावणी के मम्मी पापा नवीन के कमरे के अंदर आते हैं और देखते हैं कि नवीन नींद में चिल्ला रहा था। वो नवीन को उठाते हैं और नवीन उठते ही रोने लग जाता है। तो उस टाइम तो श्रावणी के मम्मी पापा ने सोचा कि शायद नवीन को कोई बुरा सपना आया होगा, तो वैसे ही उसको एक बार शांत करके उसको सुला देते हैं और उसको बोलते हैं कि एक बुरा सपना था। और अब आता है डे 2, जिसमें भी जब नवीन रात के टाइम अपने कमरे में सो रहा होता है, तो इस बार अचानक से रात के टाइम नवीन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसकी आंखें खुल गई है, पर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। मतलब उसको कुछ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी ने उसको उसके बेड के साथ बांध दिया हो। ये चीज देख के नवीन चिल्लाना चाह रहा था, पर उसके गले से उसकी आवाज नहीं बाहर आ रही थी। और अचानक से उसे अपने कमरे के कोने में एक जला कटा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। लिटरली ऐसा जैसे कि अभी अभी कोई आदमी कब्र से बाहर निकल के आया हो। धीरे धीरे वो आदमी नवीन के पास आता जाता है। नवीन उसको देखता और बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश करता और एट द एंड नवीन के गले में से आवाज निकलती है। नवीन अपनी आंखें बंद करके जोर से चिल्लाता और जैसे ही वो अपनी
अपनी आंखें खोलता है वो आदमी उसके कमरे से गायब हो चुका होता है। और ये चिल्लाने की आवाज सुन के श्रावणी के मम्मी पापा नवीन के कमरे में आते हैं और फिर से उसके कमरे में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि नवीन इस बार जाग के चिल्ला रहा होता है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो नवीन उनको सब कुछ बताता है कि उसने अपने कमरे में एक आदमी देखा था जो कि दिखने में बहुत सारा डरावना था, जिसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी ये बातें सुन के श्रावणी के मम्मी पापा थोड़े टेंशन में आते हैं और सोचते हैं कि शायद अभी तक ये अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला, मतलब शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब से उसके साथ ये हादसा हुआ तब से वो कुछ बहुत अजीब सा फील कर रहा है। वो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी नवीन को डरते हुए देख के श्रावणी की मम्मी नवीन के कमरे में सो जाती है ताकि वो उसकी देख रेख कर सके और ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा आए तो वो देख सके कि ये सच बोल रहा है, सच्ची में ट्रॉमा में है। तो उस रात वो सो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता और धीरे धीरे वो देखते हैं कि नवीन की तबीयत खराब होती चलती है। हर दिन नवीन कमजोर होता जा रहा था, उसकी आंखें काली होने लग जाती है और शरीर सूखने लग जाता है। श्रावणी जो कि ये सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, पता नहीं क्यों। और अब आती है नवीन की इस घर में चौथी रात, जिसमें इस बार रात के टाइम में श्रावणी की मम्मी उठती है क्योंकि इस बार उनको सोते वक्त अपने कमरे के बाहर से, मतलब हॉल से किसी की रोने की आवाज आती है। श्रावणी की मम्मी उठ के जाती है और देखती है कि नवीन एक हॉल के कोने में ऐसे मुंह नीचे करके बैठा है और वो रोने की आवाज नवीन निकाल रहा था। श्रावणी की मम्मी नवीन के पास जाती है और जैसे ही उसको टच करती है नवीन एकदम से ऊपर देखता है तो वो देखती है कि नवीन का आधा चेहरा सड़ा हुआ था, जिसे देख के श्रावणी की मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है। और ये चिल्लाने की आवाज सुन के श्रावणी के पापा और श्रावणी दोनों अपने कमरे से बाहर आते हैं और हॉल में जाते हैं और हॉल की सारी लाइटें ऑन करते हैं और श्रावणी की मम्मी के पास जाते हैं। श्रावणी की मम्मी श्रावणी के पापा को सारा कुछ बताती है कि उसने नवीन को यहाँ पे बैठे देखा था और जैसे ही वो नवीन को छूती है तो वो नवीन होता ही नहीं है, मतलब बॉडी नवीन की थी पर उसका मुंह आधा जला हुआ था या सड़ा हुआ था। लिटरली दिखने में वो इतना खतरनाक लग रहा था जिसे देख के श्रावणी की मम्मी चिल्ला देती है। जब श्रावणी के पापा इस हॉल में देखते हैं तो वहाँ पे नवीन कहीं होता ही नहीं है। श्रावणी की मम्मी बोलती है कि अभी वो इसी कोने में बैठा था। इन बातों को सुन के वो सभी नवीन के कमरे को थोड़ा सा खोल के देखते हैं तो नवीन तो अंदर सो रहा होता है। पर उस दिन से श्रावणी की मम्मी को शक होने लग जाता है कि नवीन शायद सही बोल रहा था, शायद इस घर में कुछ अजीब चल रहा है। सो 5वां दिन होता है और अब श्रावणी बहुत ज्यादा इस घर में डरी डरी रहने लग जाती है, पता नहीं क्यों, पर एकदम से उसका मुंह ऐसे बदलने लग जाता है कि जैसे कुछ कांड उसी ने की है। और दूसरी तरफ नवीन जो कि अपने बेड से अब हिल भी नहीं पा रहा था, उसका शरीर एकदम सूख गया था, उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी, जैसे वो कई लंबे टाइम से सोया ही ना हो। डॉक्टर नवीन को घर में देखने भी आता है और उसको चेकअप करता है तो कोई बीमारी डिटेक्ट ही नहीं होती है। मतलब डॉक्टर के हिसाब से तो नवीन एकदम ठीक होता है, लेकिन उसका बदन तप रहा होता है और दिन ब दिन नवीन कमजोर होता जा रहा होता है। और आ जाती है इस घर में 5वीं रात, जिस रात को श्रावणी की मम्मी देखती है कि उसी हॉल पे, उसी जगह पे नवीन ने श्रावणी को गले से पकड़ के ऊपर उठाया हुआ है। और इस टाइम ये सारी चीज श्रावणी की मम्मी के साथ साथ श्रावणी के पापा भी देख लेते हैं। उनके पास जाते हैं तो नवीन उनपे गुर्राता और एकदम से अटैक करने की कोशिश करता है। फिर से नवीन का वही चेहरा बना हुआ था कि आधा चेहरा उसके सड़ा हुआ और नवीन की आंखें खून से भी ज्यादा लाल। मतलब एक तरह से नवीन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी कब्रिस्तान से उठा हुआ एक मुर्दा हो। कैसे भी करके नवीन के मम्मी पापा नवीन और श्रावणी को अलग करते हैं और जैसे ही वो नवीन को अलग करते हैं नवीन भाग के अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाके अपने बेड के नीचे छुप जाता है। और अभी सारी चीजें देख के श्रावणी के मम्मी पापा को और इस घर वाले को कंफर्म हो गया था कि नवीन के साथ कुछ और चीज भी इनके घर में आई है। इमीडिएटली ये किसी बाबा को अपने घर में लेके आते हैं। वो बाबा नवीन के कमरे में जाते हैं तो पाते हैं कि नवीन अपने बेड में उसी रूप में बैठा होता है, जो कि बाबा को देखते ही बोलता है कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। ये चीजें देख के बाबा को पता चल जाता है कि नवीन के ऊपर एक कब्रिस्तान की रूह है। तो बाबा उसी टाइम अपनी झोली में से एक मुट्ठी भस्म निकालते हैं और उस भस्म पे कुछ मंत्र से मार के नवीन के ऊपर मारते हैं। और जैसे ही वो भस्म नवीन के टच में आती है नवीन एकदम से शांत होकर अपने बेड पे लेट जाता है। मतलब कुछ ऐसा कि एकदम से नवीन की जान ही निकल गई हो। तो नवीन बेड पे लेटा होता है और वो बाबा बोलते हैं कि अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वो आत्मा जो कि नवीन के शरीर को तो छोड़ चुकी है लेकिन इसी घर में है। ये सारी चीजें देख के श्रावणी के मम्मी पापा बाबा के साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि मतलब ये बला उनके घर में कैसे आई। वो बाबा श्रावणी की तरफ देखते हैं और गुस्से में श्रावणी को बोलते हैं कि तुम खुद बताओगी या मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊं। श्रावणी जो कि अभी तक डरी हुई खड़ी थी एकदम से रोने लग जाती है और तब जाके श्रावणी बताती है कि ये सारा किया धरा उसी का था, क्योंकि जब से नवीन इस घर में आता है
श्रावणी को उससे कैसे भी करके अपनी दुश्मनी निकालनी थी, क्योंकि श्रावणी को नवीन इस घर में जच नहीं रहा था। वो कैसे भी करके नवीन को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। तो श्रावणी ने अपना बदला निकालने के लिए बिना किसी गुरु के ब्लैक मैजिक का सहारा लेना शुरू कर दिया। श्रावणी बताती कि जिस दिन से नवीन इस घर में आता है वो किसी जगह से मतलब एक काले जादू वाली किताब अरेंज कर लेती है। मतलब किसी को पैसे देके वो एक काले जादू या टोटके वाली किताब अपने घर में मंगवा लेती है। और धीरे धीरे श्रावणी ये सारी चीजें अपने स्कूल या कॉलेज में पहले ट्राई करती है और वो देखती है कि ये सारी चीजें असर कर रही हैं। सो जिस दिन नवीन इनके घर में आता है तो श्रावणी ने पूरे दिन अपना कमरा इसलिए बंद रखा था क्योंकि वो नवीन के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी। श्रावणी बताती कि अपना गुस्सा या बदला निकालने के लिए वो सिर्फ नवीन को डराना चाहती थी और उसको डराने के लिए उसने किसी कब्रिस्तान के प्रेत को अपने घर में एंट्री दे दी थी। वो सोच रही थी कि कैसे भी करके डरा वरा के नवीन को इस घर से निकाल दूंगी, लेकिन वो आत्मा जो कि डराने की बजाय अब नवीन के शरीर को ही अपना घर बना बैठी थी। तो उस टाइम श्रावणी थोड़े ड्रामे वगैरह करती है और बताती है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि नवीन के साथ कुछ बुरा हो, वो सिर्फ उसे डराना चाहती थी। उसकी गलती ये थी कि उसने ये सारी क्रिया बिना किसी गुरु के अंडर रह के की थी। जब इनके घर में ये घटनाएं होनी शुरू होती हैं तो श्रावणी ट्राई भी करती है, मतलब ये जो भी बला थी वापस अपने घर से बाहर निकालने की, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। और जिस रात को नवीन ने श्रावणी को गले से पकड़ के उठाया हुआ था, उस रात को वो बताती है कि वो नवीन के ऊपर गंगा जल छिड़क के उस आत्मा को भगाने की कोशिश कर रही थी। तब उस आत्मा ने श्रावणी का गला पकड़ा हुआ था कि मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। तब बाबा ने बताया कि ये आत्मा ऐसी है जो कि कब्रिस्तान से उठ के इस घर में तो आ गई है, लेकिन इस घर से उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम था। तो बाबा ने इस फैमिली को सलाह दी कि जितना जल्दी हो उसके इस घर को खाली करके चले जाओ। ऐसा भी नहीं है कि किसी और को बेच के चले जाओ और उनके गले में ये बला डाल दो, बस बंद करके इस घर को छोड़ दो। सो फैमिली भी कुछ ऐसा ही करती है और आज के टाइम में भी मुंबई में वो घर अबैंडन पड़ा है। अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता और होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही रोज तुम्हारा भाई तुमको अपनी शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से डराता ही रहता है, तो उन वीडियोस को भी बिल्कुल भी मिस मत किया करो। बेल आइकन दबा के रखो ताकि कोई सी वीडियो में डालूं तो जल्द से जल्द तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिर से बोल रहा हूं, लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करते जाना। सो मिलते हैं जल्दी किसी और रियल हॉरर स्टोरी के साथ।